वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 7 सितंबर 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं लोकेश सूजी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकेश सूजी। लोकेश सूजी को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य चुना गया है। ये भारतीय हैं। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले एआई संचालित ड्रोन सिस्टम को कौन सा नाम दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंद्रजाल, चंद्रयान, गगनयान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इंद्रजाल। यानी भारत के पहले एआई संचालित ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कब शिक्षक दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। यानी दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबल योजना शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के विकास के लिए जर्मनी कितने मिलियन यूरो देगा? आपके ऑप्शंस हैं 191 मिलियन यूरो, 190 मिलियन यूरो, 291 मिलियन यूरो, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 191 मिलियन यूरो। यानी बांग्लादेश के विकास के लिए जर्मनी देश अभी 191 मिलियन यूरो देगा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में एन वलारमथी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से थे? आपके ऑप्शंस हैं गायक, लेखक, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वैज्ञानिक। यानी एन वलारमथी का निधन हुआ है, वो एक वैज्ञानिक थे। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस राज्य मंत्री ने S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं जितेंद्र सिंह, मनोज तिवारी, अखिलेश यादव, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जितेंद्र सिंह। यानी उत्तर प्रदेश में अभी जितेंद्र सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं जिम्बाब्वे, इजराइल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी इजराइल देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में जकार्ता में कौन सावां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 42वां, 45वां, 44वां, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
43वां यानी अभी जकार्ता में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में राम राजा लोक का आधारशिला किस राज्य में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश, यानी राम राजा लोक का आधारशिला अभी मध्य प्रदेश राज्य में रखा गया है। तो दोस्तों, अगर यह करंट अफेयर्स आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।